22 सितंबर से नेक्स्ट जेन जीएसटी लागू होने के बाद से देश की जनता के बचत उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। कंपनियों ने जीएसटी की दरें घटा दी हैं, जिसका सीधा फायदा नई खरीदारी पर आम ग्राहकों को मिल रहा है। सोमवार को नई घटी हुई जीएसटी दरें लागू होने के बाद तमाम केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने इलाके के बाजारों में पहुंचे और जीएसटी कम होने का फायदा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया। आम लोगों की महाबचत के बीच कांग्रेस सहित विपक्षी दलों में बेचैनी दिखाई पड़ रही है। विपक्षी दल कभी जीएसटी को लागू करने का क्रेडिट ले रहे हैं, तो कभी जीएसटी की दरों को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। 2 या 2.5 लाख करोड़ रुपया लोगों को बचेगा। 140 करोड़ देश की जनता है और इसको डिवाइड करोगे तो 115 रुपया महीना पड़ेगा। 115 रुपया एक व्यक्ति को एक महीने में मिलेगा तो क्या फर्क पड़ता है उसके जीवन में। 2017 से आज 2025 हो गया, 8 साल हो गए, अभी तक की वन नेशन वन टैक्स नहीं हुआ। 5 से 2 स्लैब किए, उसमें भी लोगों को भला होने वाला नहीं है। 8 साल में आपने जीएसटी के नाम पे देश की जनता को क्यों लूटा? आपने 127 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन किया जीएसटी के नाम पे 8 साल में, जिसमें से 123 लाख करोड़ रुपए आपने इस देश के आम आदमी से लिया और 4 लाख करोड़ रुपए जो चंद अमीर लोग हैं, जिनको आप कह सकते हैं, जिनकी आबादी 5-10% है, उनसे आपने लिया। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के इन आरोपों पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है। भाजपा ने कहा है कि मोदी सरकार ने जीएसटी दरों को घटाकर आम लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है, जबकि कांग्रेस के समय में टैक्स के नाम पर खुली लूट हुआ करती थी। राहुल गांधी इस देश में झूठ फैला रहे हैं, निराधार आरोप लगा रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं पर। कभी वो चुनाव आयोग पर झूठ आरोप लगाते हैं, झूठा और भ्रामक तथ्य पेश करते हैं। कभी वो जीएसटी जैसे सुधारों पर अर्थहीन बातें कहते हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं, जिनका किसी से जीएसटी सुधारों से संबंध नहीं, ऐसी बातें कहते हैं। मोदी जी ने 12 लाख की छूट दी और आज रोटी, कपड़ा और मकान। आपको तो बुरा लगेगा ही। यंगस्टर से पूछिए, बुजुर्ग से पूछिए, किसान से पूछिए, हर व्यक्ति के घर में 2 रुपया जाना शुरू हो गया। दूध सब मंगाता है, 5% दूध पर था। खाने पीने, पनीर, सारे चीज़ों पर से उठ गया। बच्चों के किताब, कॉपी, पेंसिल, कटर, सब चीज़ पर से 0 हो गया। खड़गे साहब, आपसे मैं एक ही निवेदन करूंगा कि पूरे कांग्रेस के पार्टी संकल्प ले, हम मेक इन इंडिया ही खरीदेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स की छूट और अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों से पूरे देश में राहत और उत्साह का माहौल है। ये गरीब, मध्य वर्ग, अति मध्य वर्ग, व्यापारी, एमएसएमई के लिए ऐतिहासिक स्वर्णिम कदम है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन इसे खुशी और जश्न के मौके पर मातम का राग अलाप रहे हैं। कांग्रेस नेता जीएसटी को अपनी पहल बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी इसे लागू नहीं कर पाई। लेकिन पीएम मोदी ने जीएसटी को लागू करने की इच्छा शक्ति दिखाई और इसका फायदा लोगों को बड़ी बचत के रूप में मिल रहा है। जीएसटी का जो फैसला हुआ है, ये ऐतिहासिक फैसला है, गरीबों के हित में है। एक तरफ महंगाई की बात कर रहे थे और दूसरे तरफ जीएसटी में कम से कम आधा दर कर दिया गया है। 38 का 18, 18 का 12, 12 का 5 और 5 का कुछ नहीं। इस तरह से करीब करीब 295 आइटम पर राहत दी गई है। ये गरीबों के हित में है। एस्पिरेशनल इंडिया के विषय में माननीय मोदी जी बताते हैं, कार की सेल में किस प्रकार की बढ़ोतरी हुई है। मारुति सुजुकी ने विगत 35 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। हुंडई के शोरूम में भी 5 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। जीएसटी के कटौती के पहले ही दिन, कल पहला दिन था, और पहले ही दिन
मारुति की कार जो डिलीवरी हुई है वो 25,000 है। 25,000 कार कल मारुति ने डिलीवर किया है। कांग्रेस के पास कोई राजनीतिक मुद्दा तो उनके हाथ में है नहीं। 8 साल पहले हो जाना चाहिए था, तब हो जाना चाहिए था जिस समय के टैक्स, अगर मनमोहन सिंह सरकार के टैक्स देखे जाएं तो 30% टैक्स थे। और एक तरफ तो ये कहते हैं कि जीएसटी हमारा मुद्दा था, हम इसको करना चाह रहे थे, हम नहीं कर पाए और ये हमारा मुद्दा चुरा लिया। 2017 में जब जीएसटी की पारदर्शी व्यवस्था लागू हुई थी, उस समय भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, लेकिन पीएम मोदी ने सहयोगात्मक संघवाद के सिद्धांत पर चलते हुए जीएसटी को लागू कर दिया और अब नेक्स्ट जेन जीएसटी की घटी हुई दरों को लागू करके देश के आम नागरिक को बड़ा फायदा देने के समय भी विपक्षी दल बेवजह की कमियां ढूंढकर राजनीतिक आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आम जनता अपनी बचत से बेहद खुश नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।